आज की वीडियो में आपके लिए लेकर के आए हैं रामायण की बहुत ही गहरी और रहस्यमयी जानकारी, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि माता सीता ने गाय को बिष्टा खाने का श्राप क्यों दिया था। बिष्टा कहते हैं गंदगी के लिए, यानी लैट्रीन के लिए, चाहे उसे बिल्कुल हिंदी भाषा में आप टट्टी कह सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसा श्राप गाय के लिए माता सीता ने क्यों दिया था, और साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगा कि माता सीता ने अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान क्यों किया। आखिर को पिता का पिंडदान करने का अधिकार बड़े पुत्र के लिए होता है। अब बड़ा पुत्र नहीं है तो छोटा पुत्र कर सकता है, यानी श्री राम को अपने पिता दशरथ का पिंडदान करना चाहिए था, लेकिन माता सीता ने ही अपने ससुर का पिंडदान क्यों कर दिया। और साथ में फल्गु नदी, ऐसे कई वस्तुओं को माता सीता ने श्राप दिया था। तो इसी जानकारी के बारे में आज हम आपको एक संपूर्ण कहानी बताऊंगा, यानी कथा सुनाऊंगा, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि माता सीता ने ऐसा क्यों किया था, गाय सहित कई वस्तुओं को श्राप क्यों दे दिया था और अपने ससुर का पिंडदान क्यों किया था। यदि आपको यह जानकारी प्राप्त करनी है तो आपको हमारे चैनल पर वीडियो की समाप्ति होने तक हमारे साथ बने रहना होगा, तभी आपको ये पूर्ण जानकारी मिल पाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ये कथा। प्रिय दर्शकों, बात उस समय की है जब भगवान श्री राम रावण को मार करके, यानी रावण का वध करके अयोध्या वापस आए थे और उन्होंने राजपद को स्वीकार किया था, यानी राजा बने। और जब अयोध्या के राजा बन गए तो कुछ दिन तक पूरब वह अपने अयोध्या में राजकीय पद को बड़े अच्छे तरीका से संभालने लगे। फिर उन्होंने एक दिन विचार किया कि हमारे लिए तीर्थ यात्रा करना चाहिए। तो श्री राम जो थे वह तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल जाते हैं। तीर्थ यात्रा करते करते श्री राम नेपाल के पशुपतिनाथ में गए, रामेश्वर में गए। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंगों का उन्होंने दर्शन किया और फिर वह चलते चलते सोनभद्र नदी के संगम पर आ पहुंचे। इस प्रकार राम जिन तीर्थों में गए वहां उत्तरोत्तर अधिक उन्होंने दान किए, और जहां राम सीता के साथ पधारे वहां बड़े तीर्थ स्थापित किए। जैसे कि उनकी संख्या शेष भी बता सकते हैं, शेषावतारी लक्ष्मण थे तो वो भी बता सकते हैं, परंतु विचारवान उनमें से 6 तीर्थ को मुख्य मानते हैं। 4 भाइयों का, 5वां सीता का और 6ठा हनुमान का है, जिनमें कोई भेद नहीं है। श्री राम सोनभद्र तथा गंगा के उस संगम में स्नान करने के बाद वहां 3 रात व्यतीत किए। फिर प्रसन्न होकर के गंडकी नदी के संगम पर आ गए। फिर श्री राम ने किसी स्थान पर 3 रात, कहीं 5 रात, कहीं 7 रात, कहीं 1 पक्ष, कहीं 18 दिन, कहीं 21 दिन, कहीं 3 महीना, कहीं उन्होंने कई दिनों तक समय व्यतीत किया। और गंडकी में संगम में स्नान करके श्री हर नेपाल में पशुपतिनाथ के दर्शन करने के लिए पधारे। रघुकुल नंदन राम हरिहर क्षेत्र में गए। इस प्रकार राम सब तीर्थ को घूमते हुए ये बीच में गंगा के दक्षिण संगम पर आ पहुंचे। फिर बैकुंठ नगर होते हुए ये जरासंध के नगर, जिसको आज के समय में बिहार कहते हैं, उस समय जरासंध के नगर में आ पहुंचे। और फिर उस समय जरासंध के नगर में जब पहुंचे तो फिर वे आगे चलकर फल्गु नदी पड़ती है, वहां फल्गु नदी में जाकर के वे एक किनारे बैठे और पूरब तट पर विमान को छोड़कर दिव्य विष्णु पद के दर्शन के लिए गए। वहां से दर्शन करने के बाद पुनः यान के पास लौट आए। उस समय रात्रि हो गई थी, तो रात्रि को वे व्यतीत करके राम जी जो थे सुबह के समय ब्राह्मणों के साथ फल्गु नदी के पवित्र तीर्थ में स्नान करने के लिए गए। दर्शक बंधु, इधर सखियों के साथ में सीता जो थी फल्गु नदी में स्नान करने के लिए चली गई और स्नान करके स्वागत स्त्रियों की पूजा की, और उसके बाद महेश्वरी की पूजा के लिए सैकत प्रदेश में बालू के 5 पिंड से दुर्गा की पूजा करने के लिए उद्यत, और बाएं हाथ से नीली बालू को लेकर उससे दाहिने हाथ से पिंड बनाकर जो कि पृथ्वी पर रखा, त्यों उसे पृथ्वी तल से निकलता हुआ अपने ससुर दशरथ जी का सुंदर हाथ उन्हें दिखाई दिया। उनका दक्षिण हाथ सीता के हाथ से उस उत्तम पिंड को लेकर
पृथ्वी में प्रवेश कर गया। ये देख करके सीता के मन में बहुत कौतुक हुआ। फिर सीता ने पिंड बनाकर जमीन पर रखा, उसको भी वह आप लेकर इसी प्रकार जमीन के अंदर समाहित हो गया। दोस्तों, इस प्रकार सीता ने 108 पिंड दुर्गा की पूजा के लिए रखे और वो सब ससुर जी दशरथ जी अपने हाथ से उठा ले गए। तो मित्रों, ये देखकर माता सीता आश्चर्यचकित हो गईं। तब मन से उन्होंने दुर्गा जी की पूजा की और फिर पूजा करके विमान के पास लौट आई। इस बात को कोई जान नहीं सकता था। सीता जी ने भी राम को ये कथा यानी कुछ बताया भी नहीं और मन में सोचने लगी कि भगवान श्री राम मुझे क्या कहेंगे अगर मैं ये कहानी उन्हें बता दूंगी, ये घटना उन्हें बता दूंगी तो राम मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इस भय के मारे उस वृतांत को सीता जी ने छुपा लिया। तो फिर राम ने जब पंच तीर्थ करने के बाद अर्थात उस नाम के तीर्थ में स्नान करने के पश्चात प्रेतशिला, जो आज भी बिहार में जहां पर हम पिंडदान करने के लिए जाते हैं, उस स्थान पर जिसको आज के समय पर गया बोलते हैं, उस गया में प्रेतशिला होता है और प्रेतशिला पर भगवान श्री राम आकर पिंडदान दिया। तब राम ने अपने हाथ की अनामिका अंगुली से राम नाम की खुद ही सुंदर स्वर्ण अंगूठी निकालकर दक्षिण की ओर मुख करके अहत इत्यादि मंत्र से धरती पर तीर रेखाएं खींची और वे अभी भी स्पष्ट दिखाई देती हैं। जो आप कभी गया में जाएंगे तो वहां पर तीर रेखाएं जो भगवान श्री राम ने अपने हाथों द्वारा खींची थी। दोस्तों, वे आज भी तीन रेखाएं बनी हुई हैं जो आज भी स्पष्ट दिखाई देती हैं। और उसके बाद उन्होंने कुसा बिछाकर उस पर तेल और घी और मध और शहद आदि से युक्त सत्तू के पिंडदान उन पर रखना आरंभ कर दिया। राम दाहिने हाथ से पिंड लेकर पृथ्वी की ओर देखने लगे। उन्हें अपने पिता का हाथ दृष्टि में नहीं आया। तब उनके साथ आश्चर्य वर्णित होकर जो साथ में लोग गए हुए थे ऋषि मुनि राम से बोले, यहां सब पितरों के दाहिने हाथ निकल आते हैं, आपके पिता का हाथ क्यों नहीं निकल आया? तब निश्चल राम ने लक्ष्मण से पूछा कि हे लक्ष्मण, हे भाई, तुम बुद्धिमान हो, क्या तुम इसका कारण मुझे बता सकते हो? लक्ष्मण जी ने कहा, हाँ भाई, जब हम लोगों ने गोदावरी की यात्रा की थी तब तो इन बुद्धि फल के आटे से पिंडदान देते समय अपने पिता का हाथ दृष्टि में आया था, परंतु वह यहां नहीं आया। हमें तो इस बात का आश्चर्य है कि आप इसका कारण जानकी से पूछें तो बहुत ही अच्छा होगा। ये सुनकर के जानकी व्याकुल हो गई और बोली कि हे रघुनंदन, क्षमा कीजिएगा, मुझसे कुछ अपराध हुआ है। ये सुनकर के राम ने सीता से पूछा, व्याकुलता और भय की कोई बात नहीं है, जो बात है मुझसे स्पष्ट कहो। दोस्तों, तब माता सीता ने सारी बात स्पष्ट जो थी वह कह सुनाई। ये सुनकर के राम ने पूछा, इस बात का साक्षी कौन है कि आपने मेरे पिता का पिंडदान किया है? हमारे पिता ने तुम्हारे हाथ से पिंडदान कैसे ग्रहण किया है, इसके बारे में कोई बता सकता है? तब सीता जी ने कहा कि हाँ, आमिर का बीज यानी जो आम का पेड़ है वह बता सकता है। माता सीता राम को लेकर के आम के वृक्ष के पास में गई और जब उससे पूछा गया, परंतु वह भी अस्वीकार कर गया। उसने कहा कि मैंने माता सीता को आपके पिताजी का पिंडदान देते हुए नहीं देखा है। उसने जब अस्वीकार कर दिया, इस पर सीता जी क्रोधित हुई और उन्होंने उसे श्राप दे दिया और कहा कि हे दुष्ट, तूने असत्य कहा है, इस कारण तो मगध देश में उत्पन्न हो फल शून्य होकर के रहेगा। उसके बाद में तब माता सीता ने कहा कि हे प्रभु, हमको पिंडदान देते हुए फल्गु नदी ने देखा है, वो साक्षी है। तब भगवान श्री राम फल्गु नदी के पास में गए और उससे पूछा कि क्या आप सीता को पिंडदान देते हुए देखा है? दोस्तों, राम के पूछने पर उसने भय के कारण अस्वीकार कर दिया। उसको भगवान श्री राम का भय लगा और उसने भी कहा कि मैंने नहीं देखा। सीता ने फल्गु नदी को भी क्रोधित होकर के श्राप दे दिया कि तूने सत्य बात को असत्य कहा है, इस कारण तू अधोमुखी होकर के अंतर्मुखी होकर के प्रभावित होगी। तब से आज भी वह नदी जमीन के अंदर अंदर बहती है। अगर आप उस नदी में जाएंगे तो वहां आपको नहाने के लिए पानी नहीं मिलेगा, बल्कि बालू का रेत मिलेगा। अगर आप थोड़ा एक वित्त हाथ से
उसे खोदेंगे नाप करके तो वहां पानी निकल आता है दोस्तों। और जमीन के अंदर आज भी फल्गु नदी बह रही है, जो बिहार में पड़ती है, गया के पास में है। उसके बाद में माता सीता से फिर भगवान श्री राम ने पूछा, और कोई साक्षी है? तब माता सीता कहती हैं, हाँ, मेरे साथ यहाँ के निवासी ये सब ब्राह्मण हैं, जो उस समय मेरे समीप खड़े हुए थे। परंतु जब राम ने उन ब्राह्मणों से पूछा तब उन्होंने व्याग्रता से अस्वीकार कर दिया। उसके बाद में भगवान राम ने पूछा कि आपने सीता को पिंडदान देते हुए देखा था, फिर मना क्यों किया? तो वे ब्राह्मण लोग इस भय से डर गए, कुछ नहीं बोले और उन्होंने झूठ बोल दिया। उन्हें डर था कि कहीं सत्य कहने पर राम हमको श्राप ना दे दें। ये बात वे ब्राह्मण सोच रहे थे और सीता ने फिर क्रोधित होकर के उन ब्राह्मणों को भी श्राप दे दिया। कहा, जाओ तुम सब द्रव्य हेतु इधर उधर भटकते रहोगे। उसके बाद जानकी ने बिलावर को साक्षी दिया और जाकर के राम ने उस बिलार से पूछा तो उसने भी नहीं कह दिया कि मैंने नहीं देखा है। सीता ने उसे भी श्राप दे दिया और कहा कि उस समय मेरे सामने तू पूंछ करके खड़ी रही और इस समय तूने अस्वीकार कर दिया है, जा तेरी पूंछ अछूत अर्थात निर्भय हो जाएगी। तो फिर जानकी ने गौ माता को साक्षी बताया। जब राम ने गौ माता से पूछा तो उसने भी इनकार कर दिया, कहा मैंने नहीं देखा है। तो दोस्तों, माता सीता ने क्रोधित होकर के कहा कि हे धेनु, मेरे कसम से तेरा भी मुख अपवित्र हो जाएगा। मैं तुझे श्राप देती हूं कि तूने सत्य बात को असत्य कहा है, तेरा मुख जो है अपवित्र हो जाएगा। तू आगे चल करके विष्ठा खाएगी यानी गंदगी खाएगी। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कभी कभी कोई गाय जो होती है वह विष्ठा खाती है। उसके बाद सीता ने राम से कहा कि सूर्य मेरे साक्षी हैं, वह मुझे और आपको भी देखते हैं और उनके सामने मैंने अपने ससुर जी का पिंडदान किया था। लेकिन सूर्य देवता से जब पूछा गया तो सूर्य ने हाँ कह करके सत्य बात कही। इससे अब आपके पिता संतुष्ट हो गए हैं। इतने में ही सूर्य के समान कांतिमान विमान पर आरूढ़ हुए दशरथ जो थे वो वहां साक्षात आते हैं। राम का आलिंगन बिना कर बोले कि राम, तुमने हमको वसुधा तार दिया है। मैथिली के पिंडदान से तो हमें बहुत ही तृप्ति प्राप्त हुई है, तथापि लोग शिक्षा तुम गया श्राद्ध का आवरण करो। तब राम के पिता से पूछा कि आपने यहाँ इतनी शीघ्रता से बालू का पिंड क्यों ग्रहण किया, इसका कारण तो कहिए। तब दशरथ जी बोलते हैं कि हे राम, यहाँ गया के पिंडदान के समय बड़े ही विघ्न उपस्थित हो जाते हैं, इसलिए इसी कारण मैंने इतनी शीघ्रता से ये काम किया है। उन्होंने बताया कि इस हादसे में कुछ यहाँ पिंड का अन्न ग्रहण विमान द्वारा वहां से उपस्थित हुए। राम ने वहां फिर स्थित शिला पर पिंडदान दिया। फिर प्रेस शिला पर जाकर उन्होंने वहां काक बलि दी और धाम वन में आ गए। वहां एको उपनदी तिलपास खीर तथा शक्कर से युक्त सत्तू के अनेक पिंडदान दिए और बट श्राद्ध भी किया। आज तीर्थ के तीनों नियत स्थान में संध्या बंदन करके सभी अंगों को अनेक दान किए और अनेक वैभव से गदगद होकर पूजा किया और मगध देश से स्थल आम वृक्ष कंचल से सिंचित किया। कहते हैं कि किसी एक मुनि ने कुशा युक्त हाथ में जल का घड़ा लिए आम की जड़ में जल दिया था, इससे आम भी सींचा गया और पितर भी तृप्त हो गए। तो इसी प्रकार प्रद्युम्न विष्णु पद की पूजा करते हुए और विमान पर बैठकर यत्र तत्र विचरते हुए राम ने गया में 3 मास यानी 3 महीना व्यतीत किए। सबको संतोष देखकर विमान में आरूढ़ होकर के और अभिनंदन पूर्व की ओर चले गए और तब से फल्गु नदी के तट पर जहां राम का विमान खड़ा था उस स्थान को ब्राह्मणों ने और राम ने गया नाम से घोषित कर दिया। आज भी वहां गया के नाम से प्रसिद्ध वह तीर्थ पवित्र है। रामेश्वर नाम का राम का तीर्थ आज भी विद्यमान है और वहां से चलकर के राम फल्गु तथा गंगा संगम पर आए। तो दोस्तों, इस तरह से माता सीता ने अपने ससुर दशरथ का पिंडदान किया था। अगर आप इसका प्रमाण देखना चाहें तो आपको आनंद रामायण में ये प्रमाण मिल जाएगा। और इस तरह से उन्होंने कई वस्तुओं के लिए श्राप दिया। और जैसा कि मैंने टाइटल में कहा था कि माता सीता ने गाय को विष्ठा खाने का श्राप क्यों दिया था, तो वो इसी कारण दिया था क्योंकि जब माता सीता ने अपने ससुर का पिंडदान किया था और जब राम ने पूछा कि कोई साक्षी है, तब गाय के पास माता सीता राम को लेकर के गई और कहा कि ये गाय साक्षी है, इसने देखा था। जब गाय से पूछा गया उसने झूठ बोल दिया। तब क्रोधित होकर के सीता ने गाय को विष्ठा खाने का श्राप दिया था।
जिसे हम गंदगी कहते हैं, चाहे बिल्कुल देहाती हिंदी भाषा में उसे हम लैट्रीन कहें या टट्टी कहें। आपने देखा भी होगा कहीं कहीं गाय जो होती हैं वो बिष्टा खाती घूमती हैं, ये केवल सीता के श्राप के कारण। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी, समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इतना समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और चर्चा के साथ। सभी सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।